ट्रैफिक पुलिस वाला कोई रोकता है अभी किसी शहरी को तो वो अपना फ़ौरन मोबाइल ऑन कर लेता है, कैमरा ऑन कर लेता है, तो ये भी क्या हिदायत दी गई है आपकी तरफ से? ये तो डबल सवारी पे चला, डबल सवारी पे कोई पाबंदी है? अभी डबल सवारी पे कोई पाबंदी है? मतलब आप नंबर 6 पे बोल रहे हैं, ये देखें, ये डबल सवारी का चलान है 500 रुपए। मैं डबल सवारी का चलान पे नहीं करूंगा, डबल सवारी बंद नहीं है, सॉरी सर। 90% वो लोग हैं बगैर हेलमेट के जिनके नंबर प्लेट्स फज्ड हैं, AFR 2018 लिखा हुआ है या ऐसा फर्जी नंबर है जिसका कोई वजूद नहीं है। हेलमेट जो है ना 2500 बचाने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी बचाने के लिए। लोग अपनी नंबर प्लेट पे नंबर छुपा लेते हैं, शिनाख्त छुपाने के लिए शीशे ट्रिम करवा लेते हैं। एक ही हल है और वो है कि ग्राउंड पर चेकिंग। आपको क्यों रोका है? काले शीशे है ना, तो आपने क्यों करवाए ना काले शीशे? बुक दे दें, बुक दे दें, बुक दे दें, आप दे दें, शनाख्ती कार्ड दे रहे हैं। सर आइंदा की बात छोड़ दें, अभी आप दे दें ना, मेहरबानी करें आप। तो भाई मेरे टेंटेड तो है ना, आपने रोका, हम रोके आप। आपकी बड़ी मेहरबानी। नहीं आपकी, अच्छा आप कहाँ होते हैं जरा ये बता दो। चलें, नहीं क्यों छोड़िए। मेन तो सेफ सिटी अथॉरिटी है जिसके 10,000 कैमरे लगने, उनमें से 1300 लग चुके हैं, अब 2330 और लगने हैं इस साल। मेरे ख्याल में देखें ना, आप कितनी भी अवेयरनेस और एजुकेटिव प्रोग्राम्स चला लें, देयर विल ऑलवेज बी समवन जो आपको कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है। जितना किराया उतना चालान हो जाता है, क्या करेंगे? जितना किराया उतना चालान हो जाता है। चालान हो जाता है तो कानून क्यों तोड़ते हो? कानून कहाँ तोड़ा है? चालान तो तभी होगा ना, अब कानून तोड़ोगे। कानून नहीं तोड़ा है ना। पाकिस्तान में कानून ही नहीं है तो टूटेगा क्या? महंगा चालान हो रहा है, 20-20 हजार का होना चाहिए। हाँ यार, इसको कैमरा को हटाना चाहिए भाईजान। बड़े लोग अपनी स्पीड से मनमानियों से चले जाते हैं, कोई अलकरान उसको कुछ नहीं कहते। लेकिन कैमरे के लिए तो सब बराबर है ना, वो तो उसके लिए थोड़ी एक बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी। वो तो हम सारा दिन रोड पे हम देख रहे हैं सर, हमारे साथ क्या हो रहा है। जो भर सकते हैं उनको नहीं हो रहा है, जो नहीं भर सकते उनको हो रहा है। कैमरे को तो नहीं पता ना कौन भर सकता है कौन नहीं, वो तो ये देख रहा है कौन कानून तोड़ रहा है। नहीं ना, गुंडा टैक्स है, जो गुंडा टैक्स है ये होना नहीं चाहिए। नहीं होना चाहिए। डंपर माफिया भी बीच में बहुत हाईलाइट हुआ था क्योंकि एक्सीडेंट, कुछ ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए थे, उसमें जादू का जिया हो गया था। लेकिन ई चालान के बाद इसमें कितनी कमी आई है? जानी नुकसान हुआ है क्या? हाँ बच्चे अंदर अटके हुए हैं अभी। ये जानी नुकसान भी बता रहे हैं लोग यहाँ पे कि बच्चे अंदर फंसे हुए, लोग नीचे दबे हुए और आवाम इंतहा से ज्यादा गुस्से में। ये जौहर मोड़ पे ये सीन हुआ है अभी, 2 डंपर वाले जो है ना फुल स्पीड में चलते हुए आ रहे थे। ये देखें, ये जख्मी को भी लेकर आया जा रहा है। ऑल्टो गाड़ी पूरी तबाह कर दी, 5-6 बाइकें कुचल दी, लोग इंतहा से ज्यादा जख्मी हैं। 100% से ज़्यादा डंपरों को मैं टिकट्स दे चुका हूँ और अब भी जो है ना हमारे इनके खिलाफ, यानी कि इनके खिलाफ नहीं, जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। वो गाड़ियाँ जिनके नंबर प्लेट्स नहीं हैं, गलत हैं, झूठे हैं, टेप लगाई हुई है, उनको फिर हम जब्त कर लेते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये बाइक वाले भाई हैं जिनकी नंबर प्लेट नहीं है, लेकिन पिक्चर कैसे लेंगे, इनका तो चेहरा भी पहचान में नहीं आ रहा है। इन्होंने रुमाल पहना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये इनकी जो है वो पिक्चर भी नजर नहीं आएगी। तो अब ना तस्वीर आएगी इंसान की, ना इंसान जो है वो नंबर प्लेट आएगा, तो वो कैसे पकड़ा जाएगा? मेरा ख्याल ये है कि उसको रोड पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों को और उनके साथ ऑपरेशनल पुलिस को एक्टिव होना चाहिए उनको रोकने के लिए, ताकि उनको जो है वो पकड़ा जा सके। समझता हूँ ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, ये गाड़ी को छोड़ता नहीं है। एक दफ़ा गाड़ी क्राइम कर लेना, गाड़ी किधर किधर गई वो बताएगा, शीशे के ऊपर क्रैक है छोटा सा भी, वो पकड़ के उस गाड़ी को ढूंढ के देगा आपको। अब ये कह रहे हैं ना कैमरे क्यों, फिर कहेंगे यार इधर लगाएं, हमारे जौहर टाउन में तो कम है, इधर भी लगाएं। अच्छा, DIG ट्रैफिक को ही चालान मिल गया, तो वो किस वजह से मिला? मतलब आपकी अपनी गाड़ी पे मिला या आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा था? सर ने जो है ना वो सीट बेल्ट नहीं बांधा था, हमें तो पता भी नहीं था। जब गांव से आया तो हमने देखा, मैं तो समझा शायद ड्राइवर ने नहीं बांधा होगा, लेकिन ड्राइवर का भी कसूर नहीं था। हमने ड्राइवर्स को बताया हुआ है कि भाई आप जो भी टिकट आएगा वो आपने खुद भरना है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया पीर मोहम्मद शाह साहब कि आपने हमें वक्त दिया। अच्छा, हम आज कराची में ट्रैफिक पुलिस के हवाले से बात करेंगे, पुलिसिंग के हवाले से बात करेंगे। पहले ई चालान, फिर शारा फैसल पर व्हीकल की अलग लेंस का निफाज, किसका आइडिया है ये? देखें, बेसिकली तो गवर्नमेंट चाहती थी कि हमारे रोड्स के ऊपर जो एक्सीडेंट्स हैं वो कम हो। तो जब इतना बड़ा टास्क है, क्वेश्चन तो बड़ा सिंपल है, लेकिन इसको डिफ़ाइन करना और उसके सोल्यूशन के लिए काफ़ी कुछ रिसर्च करनी पड़ी डिपार्टमेंट को। तो फिर अल्टीमेटली ये कलेक्टिव विजडम था हमारा कि वी केम अप विद दिस ट्रैक्स आइडिया विच इज़
ऑटोमेटेड टिकटिंग, फेसलेस चालान्स जो हैं। तो बस वहाँ से जब बात चली तो बस चलती ही चली गई। ये लास्ट ईयर फेब की बात है जब ये क्वेश्चन हमें मिला, और उसके जवाब में आज अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बीन 7 मंथ्स नाउ, 7वां महीना है हमारा ट्रैक्स का, फेसलेस ई टिकटिंग का। तो ये एक मंजिल की तरफ हमारा कारवां जो है ना वो चल रहा है। अभी लेट्स होप के हमें ये मंजिल डिसिप्लिन की, लेन मैनेजमेंट की, एक्सीडेंट से को कम करने की बहुत जल्द मिल जाए। अच्छा, ये निफाज करने से ट्रैफिक हादसात में, डिसिप्लिन में कितनी कमी आई है, मतलब कितनी बेहतरी आई है? देखें लास्ट ईयर अगर हम बात करें जैन फेब मार्च की, तो जनवरी में 91, फरवरी में 94, मार्च में 90 डेथ्स हुई थी एक्सीडेंट में, अगर हम एक्सीडेंट की बात करें तो इस साल अगर आप जनवरी, फरवरी, मार्च की बात करें कि कोई भी महीना 60 से ऊपर नहीं गया, तो यू सी ऑन एवरेज हमने 30 डेथ्स जो है ना वो होने से बचाई हैं, रोकी हैं। तो ऑन द होल इन 5 माह में हम 100 से ज़्यादा जानें बचा चुके हैं, 250 से ज़्यादा लोगों को अपाहज होने से बचा चुके हैं। तो मतलब ये इट्स अ प्रूफ इन इटसेल्फ कि द सिस्टम हैज़ एक्चुअली सर्व्ड द पर्पस, जिस मकसद के लिए हमने ये सिस्टम लेकर आए थे। फिर सेकंड, जब आप किसी को रोकते नहीं हैं फिज़िकली ग्राउंड के ऊपर, तो आपका ट्रैफिक का जो फ़्लो है वो मुतासिर नहीं होता। फिर जो आपकी जो इमेज है पुलिस की, जब किसी को रोकती थी तो हर तरह के इल्ज़ामात लगते थे। इवन मैं जब शुरू में आया तो ऑन द मतलब एवरेज दिन में 2 से 3 वीडियोस मुझे सुबह-सुबह मिलती थी, और फिर वो आपका मूड ही ऑफ हो जाता था। फिर आप उन ऑफिसर्स को बुलाएँ तो फिर उनकी सेम बातें, और अपने जो सीनियर और मंझे हुए ऑफिसर से पूछें तो वो यही कहते थे कि सर ये तो अब हर ऑफिसर के ऊपर तो हम नहीं बैठ सकते, इसका कोई हल नहीं है। उसका हल बस यही था कि हम उनसे गाड़ियों को रोकने के पावर्स ले लें, और वो पावर्स अपने कैमरों को दे दें ताकि वो फेयर भी हो, ट्रांसपेरेंट भी हो और अक्रॉस द बोर्ड भी हो। अच्छा, ये भी देखा गया था शाह साहब कि जब ट्रैफिक पुलिस वाला कोई रोकता है अभी किसी शहरी को, तो वो अपना फ़ौरन मोबाइल ऑन कर लेता है, कैमरा ऑन कर लेता है। तो ये भी क्या हिदायत दी गई है आपकी तरफ से? एक्चुअली तो उनके पास हमारे बॉडी वॉर्न कैमरास हैं, लेकिन अक्सर देखा ये गया है कि जब लोग रोके जाते हैं तो वो एकदम से अब्यूज़िव लैंग्वेज यूज़ करते हैं, नॉट ऑल बट सम। लेकिन अब तो हमने रोकना छोड़ दिया है। अब जो हमारे ऑफिसर्स ग्राउंड पर हैं भी, यानी कि ट्रैफिक फ़्लो यूनिट है हमारा, तकरीबन 30 से ज़्यादा ऑफिसर्स पर मुश्तमिल ये यूनिट है, जिनके पास स्मार्ट गैजेट्स हैं, जिनके थ्रू वो कोई भी वायलेशन देखते हैं तो फेसलेसली दूर से उसकी नंबर प्लेट को कैप्चर करते हैं, वायलेशन को कैप्चर करते हैं, और वो फिर अपनी नेक्स्ट कार्रवाई की तरफ चल पड़ते हैं। अच्छा, नंबर प्लेट की आपने बात की, तो देखा ही जा रहा है जब से कैमरे लग गए हैं, ऑनलाइन चालान आ रहे हैं, लोग अपनी नंबर प्लेट पे नंबर छुपा लेते हैं, शिनाख्त छुपाने के लिए शीशे ट्रिम करवा लेते हैं। तो इसका क्या हल निकाला है आप लोगों ने? देखें, इसके लिए तो एक ही हल है, और वो है कि ग्राउंड पर चेकिंग। और जब हमने देखा, ये हमने लॉन्च किया, तो हमने देखा कि शाहराह फैसल पर वही बाइक्स विदाउट हेलमेट जा रही हैं जिनकी नंबर प्लेट नहीं है। ये मुशाहिदा किया, फिर हमने ये रिसर्च करवाई, फिर अल्टीमेटली ये पता लगा कि 90% वो लोग हैं बग़ैर हेलमेट के जिनके नंबर प्लेट्स फज्ड हैं, AFR 2018 लिखा हुआ है, या ऐसा फ़र्ज़ी नंबर है जिसका कोई वजूद नहीं है। तो दे वर कॉन्फिडेंट कि इवन अगर वो ज़िगज़ैग करते हैं, वन व्हीलिंग करते हैं, ओवर स्पीडिंग करते हैं या हेलमेट नहीं पहनते, उनके ऊपर कोई टिकट नहीं आना। तो उसके सद्देबाब के लिए पहले हमने 7 और अब 3 जगहों पर हमने ह्यूमन्स जो इंटरफेस है वो भी DSP की, यानी कि सुपरविजन में। अगर DSP नहीं होगा तो वो स्टॉप एंड सर्च भी नहीं होगा। तो उस पर फिर गाड़ियों को हम बंद कर रहे हैं, उनको इम्पाउंड कर रहे हैं और उनको टिकट्स जारी कर रहे हैं, और वो गाड़ी उनको वापस तब दे रहे हैं जब वो अपनी नंबर प्लेट प्रॉपर आवेज़ा कर देते हैं। अच्छा, मतलब जो नाका ट्रैफिक पुलिस की जानिब से लगाया जाएगा, उसमें जो अफसर होगा वो DSP से कम नीचे नहीं होगा? नहीं हो DSP सकता। होगा तो नाका लगेगा, शहरियों को यस, रोकेंगे, यस। उनके खिलाफ और कार्रवाई वो भी भी। प्रॉपर कोन्स होंगी, उसकी एक प्रॉपर फॉर्मेशन है, उसमें CPLC के नुमाइंदे होंगे, और डिस्ट्रिक्ट पुलिस कभी आती है, कभी नहीं भी आती, लेकिन हमारी तरफ से कम DSP का ऑफिसर, लेवल का ऑफिसर होना ज़रूरी है। और वहाँ पर हमारे गैजेट्स भी होते हैं, और उनके थ्रू वो टिकट्स भी इशू हो रहे होते हैं, और वो गाड़ियाँ जिनके नंबर प्लेट्स नहीं हैं, गलत हैं, झूठे हैं, टेप लगाई हुई है, उनको फिर हम
जब्त कर लेते हैं। अच्छा, इनके खिलाफ एफआईआर्स भी होती हैं ड्राइवर्स के खिलाफ, या सिर्फ गाड़ियां जब्त होती हैं? नहीं देखें, अगर उस तरफ हम चल पड़े तो फिर वो एंटेगनाइज हो जाती है अवाम, और फिर एक ट्रैफिक वायलेशन पर एफआईआर कर देना भी मुनासिब नहीं। तो हम उनकी गाड़ियों को रोक लेते हैं और उन्हें हम बताते हैं आप उनके पास कागजात होते हैं, बस वो सिर्फ और सिर्फ सिस्टम को हुडविंग करने के लिए, अपने आप को स्मार्ट प्रूव करने के लिए इस तकलीफ में फंस जाते हैं। फिर उनकी गाड़ी भी फंसती है, उनको टिकट भी इशू होता है, और वो जाकर फिर नंबर प्लेट लेकर आते हैं। और अक्सर लोगों के पास नंबर प्लेट होती है, वो झगड़ते इसी बात पर हैं कि हमारे पास तो है। तो भाई आपके पास घर में क्या कर रही है? वो तो गाड़ी के ऊपर लगे। फिर लगा भी देते हैं, कोई एक दिन में ले आते हैं। हाँ, अगर कोई 3 दिन तक गाड़ी नहीं आती तो फिर हम उसको कोर्ट के हवाले कर देते हैं। अच्छा, सोशल मीडिया पे देखा ही गया है कि आवाम कहती है कि ट्रैफिक पुलिसिंग तो मॉडर्न होती जा रही है, लेकिन अवेयरनेस नहीं दी जा रही है। लेकिन अवेयरनेस तो हमने भी देखा कि ट्रैफिक पुलिस की जानिब से काफ़ी दी गई है। बीच में हेलमेट भी डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे मोटरसाइकिल सवारों को। तो इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में देखें ना, आप कितनी भी अवेयरनेस और एजुकेटिव प्रोग्राम्स चला लें, देयर विल ऑलवेज बी समवन जो आपको कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है। लाइक 100% लोगों को आप अपना 100% मैसेज कभी भी नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल का दौर जो है ना, वो इन्फॉर्मेशन को फैला कर कंफ्यूज करने का दौर है। पहले दौर होता था छुपा लो, जब Misguide छुपाते करना। थे तो फिर आपको पता ही नहीं होता था। अब क्या इतना डेटा आ रहा होता है कि लोगों को पता भी वाकई नहीं चलता कि मैंने देखी भी वीडियो या नहीं देखी। बहरहाल जो बेस्ट अवेयरनेस या बेस्ट एजुकेटिव कैंपेन जो होती है, वो बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन होती है। जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को फेयरली, स्क्वायरली, इम्पार्शली, ट्रांसपेरेंटली, तो लोग जो है उससे सीखते भी हैं। और एक बंदे को अगर टिकट होता है तो वो अपने मोहल्ले में, अपनी फैमिली में, अपने दोस्तों के सर्कल में जब बात करता है तो बात से बात फैल जाती है। अच्छा, ये जो ई चालान का निफाज है, कैमरे जो लगाए गए हैं, ये अभी कुछ इलाकों में लगाए गए हैं, कुछ शाहराहों पे लगाए गए हैं। तो इसको मज़ीद वसी करने का प्लान है कि दीगर जगहों पे भी या पूरे शहर में ई चालान का निफाज किया जाएगा? देखें, ये बेसिकली जो हम काम कर रहे हैं वो सेफ़ सिटी अथॉरिटी के अंडर में कर रहे हैं। मेन तो सेफ़ सिटी अथॉरिटी है, जिसके 10,000 कैमरे लगने हैं। उनमें से 1300 लग चुके हैं, कुछ 100 और बढ़ गए हैं। हमने लगाया था, जब स्टार्ट लिया था तो 1300 था, अब 2330 और लगने हैं इस साल। तो ये आहिस्ता आहिस्ता जो है ना फेज़ वाइज चलेगा। अल्टीमेटली पूरे शहर में 10,000 कैमरे लगने हैं। अब अंदाज़ा लगा लें 1300 कैमरों ने कितना यानी कि इम्प्रूवमेंट लेकर आया है। तो जब 10,000 लगेंगे तो लोग फिर खुद ही ख्याल करेंगे, क्योंकि देखें ना, कोई भी सिस्टम कामयाब तब होता है जब उसका कम से कम आपके पास ये खौफ हो कि ये फेयर सिस्टम है और छोड़ेगा नहीं। देखिए मज़हब में भी यही है कि अगर आप देखें ना, खौफ यही होता है कि अल्लाह देख रहा है। बिल्कुल। तो और फिर जन्नत दोज़ख उसका फेयर होना ये सबको पता है। सिमिलरली कोई भी सिस्टम दुनिया का कामयाब तब होगा व्हेन यू हैव प्रॉपर डेटरेंस, फिर उसका जो है ना प्रॉपर फियर, और फिर उसकी डिस्पेंसेशन में जस्टिस। ये तीनों चीज़ें हमारे सिस्टम में मौजूद हैं। अच्छा, शाह साहब ये बताइएगा कि जो कैमरों का बजट है, ये ट्रैफिक पुलिस अपने जो चालान के पैसे आते हैं उनमें से ले रही है, या सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये बजट दिया गया? नहीं, ये तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से सेफ़ सिटी अथॉरिटी का बजट है बेसिकली। और ये पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिसका अनफॉर्चुनेटली डिले हो गया। अगर ये आज से 8-10 साल पहले आता तो आज मैच्योर हो चुका होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अब ये आ चुका है। तो इसका कोई भी ताल्लुक उन टिकट्स के पैसों से नहीं है जो कि रियलाइज़ हो रहे हैं आजकल। वो तो बहुत थोड़े हैं उस हिसाब से, जिस हिसाब से इस पे खर्चा हो रहा है। तो अभी 10,000 में से 1300 कैमरे लगे हैं, बाकी कैमरे क्यों ताख़ीर का शिकार हैं, क्यों नहीं लग पा रहे? वो ऐसा है कि ये सिस्टम जो है ना, इसमें फाइबर ऑप्टिक्स इन्वॉल्व होती है, और फिर इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर इसके लोकल सेंटर्स बनते हैं, फिर वो फीड करते हैं मेन को, पीछे फिर सर्वर्स आते हैं, फिर उधर कैपेसिटी होती है उनकी प्रोसेसिंग की। यानी कि कहने को आसान होता है, लेकिन एक्चुअली ना इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। फिर चीज़ें यहाँ बनती नहीं हैं, सारी इंपोर्ट हो रही होती हैं, उसका फिर डिले, कभी एलसी नहीं खुलती। तो ये मसले हैं। लेकिन ये देखें ना आप, जब से ये किक स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से, तो 1300 कैमरा लगना, फिर 2300 का और लगना, तो इस स्पीड से अगर चला तो अगले 3 से 4 साल में मैं समझता हूँ कि ये अपने पूरे हदफ को जो है ना वो पहुँच जाएगा। अच्छा, कैमरे लग गए हैं, चालान घर पे पहुंच जाता है, लेकिन बहुत सारे शहरी ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं होता, उनके 2-2, 3-3 चालान हो जाते हैं। बाद में कहीं उनको किसी ज़रिए से पता चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। और उनके लिए ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी एक अच्छा इक़दाम किया गया है कि पहला चालान माफ़ कर देते हैं, दूसरा चालान जो है उनको पे करना पड़ता है। तो उनके लिए क्या प्रोसेस है कि मतलब एक शहरी तक उसका चालान पहुंच ही नहीं पा रहा, उसको पता ही नहीं है कि मेरा चालान हुआ है नहीं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे जो ड्राइवर्स हज़रात हैं,
एजुकेशन की कमी है, उनको ऑनलाइन सिस्टम्स का नहीं पता, तो बड़ी परेशानी होती है उनके लिए। देखिए सिंपल तो ये है कि आप अपना ना एक्साइज में अपने एड्रेस को अपडेट करा लें। ये नहीं हो सकता कि फिर आपको ना पहुँचे। मसला ये है कि लोगों ने जैसे मेरा अभी टिकट आया था, गाँव चला गया। अब गाँव में कोई होता नहीं है, इत्तेफाक से भाई गया तो उसको मिला। जब मिला तो वो मतलब टाइम पीरियड हो चुका था। तो अब मुझे चाहिए था कि मैं अपना उसको टाइमली अपना एड्रेस चेंज करा लेता। मेरे ज़हन में भी नहीं था। इसी तरह लोगों के भी ज़हन में नहीं है। कराची के अंदर लोग जो है ना चेंज करते रहते हैं अपने घरों को। तो एक तो ये, दूसरा और नहीं तो अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा लें, क्योंकि जब टिकट होता है तो वो साथ ही एक लिंक आता है और वो मैसेज भी जाता है, तो उस पर भी आपको पता लग सकता है। तीसरा हमारी वेबसाइट है sindpolice.gov.pk, उसमें आप जाएंगे, उसमें ट्रैक्स के नाम से टैब है, उसको आप जब क्लिक करेंगे तो उसमें सबसे बड़ा मेन रेड आइकन आपको नज़र आएगा कि ई टिकट। वो आप क्लिक करेंगे तो आप अपना गाड़ी का नंबर डालें, वहाँ से पता लग जाएगा। चौथा तरीका है आपका ऐप का। ऐप दोनों मौजूद है हमारी। ऐप आईफोन की जो एप्पल स्टोर पर, और दूसरी एंड्रॉयड की जो है वहाँ पे, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। वो ऐसे ही जैसे व्हाट्सएप को डाउनलोड करना, तो वो एक दफ़ा आप डाउनलोड कर लें तो अगर आपको टिकट आएगा तो ऐसे ही मैसेज आएगा जैसे कोई व्हाट्सएप के अंदर आपको नोटिफिकेशन आता है, तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा। और अगर बिल्कुल एक बंदा इन चीज़ों से आ रही है, नहीं समझता, तो एक कॉल है, नंबर है 1915, उसको आप डायल करें, क्यू में इंतज़ार करें, थोड़ी देर में आपको कोई ना कोई रहनुमा आएगा और वो आपसे गाड़ी का नंबर पूछेगा और आपके सारी टिकट हिस्ट्री आपको बता देगा। अच्छा, कोई सहूलत सेंटर भी कायम किया हुआ है इस तरह का लोगों के लिए कि जिन लोगों को पता करना हो अपने लिए? जी हाँ, ये सहूलत सेंटर्स बेसिकली उन लोगों के लिए हैं जिनके पास टिकट आ गया और वो पहला टिकट है, वो अपना ख़त्म कराना चाहते हैं, या वो समझते हैं कि टिकट मुझे गलत आया, मैंने तो सीट बेल्ट बांधा हुआ है और ये टिकट मेरा सही नहीं है, तो फिर वो वहाँ जाकर चैलेंज कर सकते हैं। जब वो चैलेंज करेंगे तो उनको एक कंप्लेंट आईडी मिलेगी और आम तौर पर ये होता है 90% केसेस में उनको हम दोबारा नहीं बुलाते। हमारे जो ट्रैक्स के इंक्वायरी सेल्स हैं वो वीडियो चलाकर देखते हैं और उसमें तसल्ली करते हैं। अगर वाकई उसका चैलेंज ठीक है तो हम उसको मैसेज के ज़रिए टिकट को ख़त्म करके और एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। अच्छा, डीआईजी ट्रैफिक को ही चालान मिल गया, तो वो किस वजह से मिला? मतलब आपकी अपनी गाड़ी पे मिला या आपकी गाड़ी कोई ड्राइवर चला रहा था उस पे चालान आया, और क्या नहीं, उसकी उसमें वायलेशन थी? वो मेरे ड्राइवर थे और वो बच्चों के टीचर को लेने जाते हैं, तो जब लेने गए तो वो सर ने जो है ना वो सीट बेल्ट नहीं बांधा था। हमें तो पता भी नहीं था। जब गाँव से आया तो हमने देखा कि मैं तो समझा शायद ड्राइवर ने नहीं बांधा होगा, लेकिन ड्राइवर का भी कसूर नहीं था। हमने ड्राइवर्स को बताया हुआ है कि भाई आप जो भी टिकट आएगा वो आपने खुद भरना है। तो अभी इस पे भी मैंने 50% पैसे मैंने कहा आप भरो, क्योंकि आपने सेकंड सीटर को क्यों नहीं सीट बेल्ट बंधवाया। बहरहाल ये देखें ना, शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ स्टेट का तो नहीं है ना ज़िम्मा, ये हम सब की भी ज़िम्मेदारी है बिल्कुल। एज सिटीजन्स कि लॉज को इम्प्लीमेंट करवाएं और करें, अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करें, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द मैटर ऑफ लाइफ। हेलमेट जो है ना 2500 बचाने के लिए नहीं है, ये ज़िंदगी बचाने के लिए है। तो ये चीज़ें लोगों को समझनी चाहिए कि ये जो स्टेट जो कुछ भी कर रही है, कल को अगर कोई स्लिप होके खुदा ना खास्ता उसकी डेथ हो जाती है तो एक जो है ना टिकट 2500 का है और एक हेलमेट 1500 का है, तो ह्यूमन लाइफ की कोई भी कीमत नहीं है, वो अनमोल है। तो बेसिकली बात ये समझने की है, ये नहीं कि भाई ये टिकट महंगा है या मैंने बस ज़िद करनी है कि रोड ख़राब है तो हेलमेट नहीं पहनना। ये शहरियों की जान का तहफ़्फ़ुज़ के लिए ही निफ़ाज़ किया गया कानून, ताकि वो उनकी जानें जो है महफूज रह सकें। अच्छा, ये बताइएगा कि ई चालान के बाद ट्रैफ़िक पुलिस में कितना, मतलब एहलकारों को कितनी सहूलत मिली है? क्योंकि देखा ये जाता था आए दिन, हर दूसरे दिन ट्रैफ़िक पुलिस की या किसी शहरी की वीडियो वायरल होती थी जिसमें वो शहरी बदतमीज़ी कर रहा है, ट्रैफ़िक पुलिस के साथ नाज़ेबा गुफ्तगू कर रहा है, तो उसमें तो काफ़ी कमी आई है, लेकिन ट्रैफ़िक पुलिस की तादाद भी मेरे ख़्याल से कराची में कम है। जी हाँ, देखें आइडियली स्पीकिंग तो ट्रैफिक पुलिस रोडों पे होनी नहीं चाहिए। जैसे दुबई या किसी भी दुनिया के मुल्क में जाएं, वहाँ पर सिस्टम्स काम कर रहे होते हैं और जहाँ पर सिस्टम में कहीं डिटेक्शन ऐसी होती है कि इंटरवेंशन की ज़रूरत हो तो पुलिस आ जाती है फ़ौरन, क्योंकि वो उधर करीब ही होते हैं। तो आइडियली स्पीकिंग तो वी डोंट नीड सो मच ऑफ मैन पावर, लेकिन अभी हाइब्रिड सिस्टम है, कहीं लगे हुए हैं कैमरे, कहीं नहीं लगे हुए, जहाँ नहीं लगे हुए वहाँ पर पुलिस को होना लाजमी है। तो मैं समझता हूँ कि इस सिस्टम के आने के बाद मेरा इतना वर्कलोड कम हो गया है, तो अल्टीमेटली ये सबका वर्कलोड कम हुआ है।
क्योंकि एक तो ये इस तरह के करप्शन के चार्जेस कोई नहीं है, हाई हैंडेडनेस के चार्जेस कोई नहीं है। फिर जो है ना आहिस्ता आहिस्ता सिग्नल्स भी हम लोगों को पता नहीं, लेकिन हमने इस वक्त तक कोई 30 के करीब सिग्नल्स ठीक कर दिए हैं और उनको रेगुलरली हम मॉनिटर कर रहे हैं, तो उससे भी इम्प्रूवमेंट आई है ट्रैफिक के फ़्लो में। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारी नफरी है इट इज़ सफिशेंट। बस ये है कि जहाँ पर उनकी ज़रूरत हो वहाँ पर वो एक्टिवली काम करते हुए दिखने चाहिए, ना कि वो साइड में बैठे हुए हों। ये इशू है, लेकिन देखें जब हम मोटिवेट करेंगे अपने फोर्स को तो इंशाल्लाह ताला ये भी इशू ख़त्म हो जाएगा, विच वी आर डूइंग एक्चुअली। क्योंकि तादाद से ये ना कि शहर में सिर्फ एक ट्रैफिक का मसला नहीं है, कहीं प्रोटेस्ट करती है आवाम तो वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसकी वजह से आसपास के जो इलाके होते हैं वहाँ पे ट्रैफिक जाम हो जाता है। अभी बीच में भी ट्रैफिक का मसला हुआ था क्योंकि प्रोटेस्ट चल रहे थे शहर में बहुत सारे, तो इस वजह से हमें नफरी की तो ज़रूरत पड़नी ही चाहिए या पड़ती होगी। जी हाँ, अल्टीमेटली तो देखिए ना, हम जो है 5,000 लोग हैं ट्रैफिक पुलिस के अंदर। ट्रैफिक के सिस्टम के आने से हमें तकरीबन 1,000 लोग वो थे जो टिकट इशू किया करते थे, जिनके हाथ में मशीन हुआ करती थी, अब वो भी हमारे पास आ गए। तो हमारे पास जो है ना ज़्यादा नफरी आ गई है इन अ वे। हाँ, ये ज़रूर है कि देखें ना, एहतजाज लोगों का राइट तो है, लेकिन कुछ सड़कें ऐसी हैं जिनको मैं शारा एहतजाज ही कहता हूँ। शाम होती है तो वहाँ से आती है, मैसेज आ जाता है कि भाई जहांगीर रोड पे लोग बैठे हुए हैं बाहर। तो इसी तरह जो है ना, गुरु मंदिर के आसपास जितनी भी सड़कें हैं ये सारी बंद। अब कल देखें सुपर हाईवे बंद था, इधर लियारी एक्सप्रेस भी बंद था, यानी कि दो आपके मेन जो है ना राउट्स हैं वो लोगों ने एहतजाजन बंद किए हुए थे। तो ये एक कल्चर है जो कि बहुत ही डेंजरस है, इसको हमें अरेस्ट करना चाहिए। नफरी बढ़ाने से नहीं होगा, लोगों को सड़कों को ब्लॉक करने से रोकने से होगा। अच्छा, ट्रैफिक में पुलिसिंग के लिए तो आप काम कर रहे हैं, पुलिसिंग को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जो आपके मातहत लोग हैं, पुलिस वाले हैं, ट्रैफिक पुलिस वाले हैं, उनके लिए मतलब क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, उनके लिए क्या सहूलियात फ़राहम की देखिए, जा रही हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जैसे एसएसयू है, ट्रेनिंग ब्रांच है और आरआरएफ है, यहाँ पर हर जवान को 15 से 20,000 रुपये का अलाउंस मिलता है। हमारी कोशिश ये है कि हम सरकार को बताएं कि जो जवान हमारे रोड पर खड़े होकर काम कर रहे हैं, उनके जिस्मों के अंदर लेड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये मतलब ये हर वक्त इनहेल कर रहे होते हैं। धूप अलग है, पसीना अलग है, तो दूसरों को अगर रिस्क अलाउंस मिलता है ना, तो इनको कम से कम इस तरह की डिजीज़ का अलाउंस मिलना चाहिए। जिस तरह के मुश्किल हालात में ये लोग रोड पे खड़े होके कर रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट जो है इस पर कोई ना कोई डिसीजन लेगी। अच्छा, आखिर में बस 2 सवाल करूँगा मैं आपसे। एक तो ये कि डंपर माफिया भी बीच में बहुत हाईलाइट हुआ था क्योंकि कुछ ट्रैफिक एक्सीडेंट हुए थे, उसमें जादू का ज़िया हो गया था, लेकिन ई चालान के बाद इसमें कितनी कमी आई है? देखें, बहुत हद तक कमी आई है। आप देखें, डंपर जो है अब जूं की तरह चलते हैं। इन सब के नंबर प्लेट लगवाए मैंने, 99% के ऊपर ट्रैकर्स लगे हुए हैं, 100% से ज़्यादा डंपरों को मैं टिकट्स दे चुका हूँ। और अब भी जो है ना, हमारे इनके खिलाफ़, यानी कि इनके खिलाफ़ नहीं, जो वायलेशन करते हैं उनके खिलाफ़ बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस है। एंड दिस इज़ ट्रू फॉर ऑल द हैवी ट्रैफिक, जिसमें टैंकर्स भी हैं और ट्रेलर्स भी हैं। तो हमारी तरफ से कोशिश पूरी है। अच्छा, ये जो वायलेशन है, ये अभी जो आपने ई चालान का निफाज किया है और थोड़ी-सी हमारी पुलिसिंग स्ट्रिक्ट हो गई है, उसके बाद वायलेशन कम हुई है, वायलेशन पहले से थी या पहले से ही कम थी? नहीं, वायलेशन पहले भी थी, अभी भी है। और किसी हद तक जो हेलमेट्स है उसमें इम्प्रूवमेंट आई है। सीट बेल्ट काफ़ी फ़ीसद लोगों ने पहनना शुरू कर दिए हैं। और बस यही है कि लोग जो है ना, शॉर्टकट के चक्कर में या सिस्टम को डिफीट करने के चक्कर में वो अपनी नंबर प्लेट्स को ख़त्म मस्क कर रहे हैं, ऊपर कवर लगा रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट उनसे यही है कि देखें, आप सिस्टम को बीट नहीं कर सकते। ये सिस्टम आपको देख रहा है, आपकी नंबर प्लेट को पढ़ रहा है। आप यानी कि अगर एएफआर करके और घूमेंगे 2018 की नंबर प्लेट लगाकर, तो आप बचेंगे नहीं, आप अल्टीमेटली ना तकलीफ़ में आएँगे। अभी तो चलो हम गाड़ियाँ ज़ब्त कर रहे हैं, लाओ तो हमें ये कहता है कि इसके खिलाफ़ पर्चा दे दें, झूठी नंबर प्लेट का। हम उस हद तक भी जा सकते हैं, तो हम नहीं चाहते। देखें ना, हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर खुद से आए, वो खुद अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ करें, ना कि नंबर प्लेटें चेंज करके हेलमेट बगैर चलाकर
और अपनी जानों को ख़तरे में डालें। देखें, जहाँ जहाँ पर हमारे कैमरे लगे हैं वहाँ पर ड्रास्टिक कमी आई है क्राइम के अंदर। ये अगले दिन मैं क्राइम मीटिंग में अटेंड की है, वहाँ पर सब ऑफिसर्स थे, डिस्ट्रिक्ट के एसएसपीज़ थे, उन्होंने खुद ये डेटा दिखाया। अब आप अंदाज़ा लगाएं, 1300 जगहों पे कैमरे लगे हैं और वहाँ पर क्राइम जो है ख़त्म हो गया है। अगर ये 10,000 लगेंगे, जो इसका मेन मकसद है सेफ सिटीज़ का, वो टिकट देना नहीं था, वो बेसिकली लोगों को सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना था। वो अगर 10,000 जगहों पे आ जाएंगे तो मैं समझता हूँ ये इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, ये गाड़ी को छोड़ता नहीं है। एक दफ़ा गाड़ी क्राइम कर ले ना, वो नंबर प्लेट 100 चेंज कर ले, लेकिन वो पकड़ लेता है कोई ना कोई चीज़, उसकी शीशे के ऊपर क्रैक है छोटा सा भी, वो पकड़ के उस गाड़ी को ढूंढ के देगा आपको। आप गाड़ी का नंबर दें, सिस्टम आपको पूरे महीने आप ये गाड़ी किधर किधर गई वो बताएगा। तो ये बस यूँ समझ लो कि अब वंस ये सिस्टम अपने अब जोबन शहर के साथ बेहतरी की आ तरफ जाए, जा रहा है। और हाँ, ये अल्टीमेटली देखिएगा कि ये सिस्टम जो है ना, लोग कहेंगे, अभी ये कह रहे हैं ना कैमरे क्यों, फिर कहेंगे यार इधर लगाएं, हमारे जौहर टाउन में तो कम है, इधर भी लगाएं। कोई कहेगा गुलशन में इतने लगाओ, इस गली में नहीं है। ये वक्त भी आएगा 1-2 साल के बाद, लोग जो है ना तमन्ना करेंगे कि यार काश हमारे इलाके में आता। ठीक है, एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया इरफान, आपने टाइम दिया। अच्छा, कोई आखिरी मैसेज आवाम के लिए देना? जी हाँ, क्राइम इतना ड्रास्टिक डाउन हुआ है, परसेंटेज तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस हद तक इसमें गिराव आया है, यानी कि ये ऐसे नहीं आ जाता कि भाई बस ठीक है, अभी क्रिमिनल ने बोला कि आज कल में रेस्ट करते हैं। वो डेटरेंट से आता है, वो क्राइम को बर्स्ट करने से आता है, इन्वेस्टिगेशन से आता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अल्टीमेटली एक स्मार्ट इन्वेस्टिगेटिव टूल के तौर पर मिल रही हैं। और मेरा मैसेज जो है पब्लिक के लिए यही है कि आप सिस्टम का साथ दें। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रोड के ऊपर जो डिसिप्लिन होता है वो कौम के ओवरऑल जो कैरेक्टर है उसको रिफ्लेक्ट करता है। बिल्कुल। ये बिहेवियरल एक चेंज है, ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉज़ को फॉलो करने का नाम नहीं है। ये एज़ अ होल, एज़ अ कैरेक्टर ऑफ द नेशन हम सबको खड़े होना है और इसको अपनाना है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।